सवाल नंबर 1। शमशान से घर आने के बाद नहाते क्यों हैं? हिंदू धर्म में एक पुरानी मान्यता है जिसके अनुसार अगर कोई भी इंसान शमशान घाट जाता है या फिर किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होता है तो उसे वापस घर आकर नहाना जरूरी होता है। लेकिन ऐसा क्यों है? शव यात्रा में जाना तो पुण्य का काम है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि शमशान में जाने से हमारा शरीर अशुद्ध हो जाता है। ऐसे में शरीर की शुद्धि के लिए शमशान से लौटकर नहा लेना चाहिए। इसके अलावा शमशान के वातावरण में जलते हुए शवों की वजह से तेज दुर्गंध फैलती है और कई प्रकार के न दिखने वाले सूक्ष्म कीटाणु फैल जाते हैं। ये कीटाणु शमशान में मौजूद लोगों के कपड़ों और बालों पर चिपक जाते हैं। ऐसे में इन कीटाणुओं से छुटकारा नहाने से मिल सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर शमशान से लौटकर कोई नहाएगा नहीं तो ये कीटाणु हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह के संक्रमण से बचने के लिए शमशान से लौटकर तुरंत नहा लेना चाहिए। इसके अलावा पुरानी मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होता है तो उसके बाद नहाए बिना वह कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकता है। भगवान की पूजा पाठ करने के लिए शरीर का शुद्ध होना बेहद जरूरी है। ऐसे में शमशान से आने के बाद सबसे पहले नहाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सवाल नंबर 2। हनीमून क्यों मनाया जाता है? एक रिपोर्ट बताता है कि हनीमून की शुरुआत ब्रिटेन में हुई है। इसका मतलब था कि जो लोग शादी में नहीं आए, दूल्हा दुल्हन खुद उनके घर जाकर उनसे मिलकर आते हैं। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और दूल्हा दुल्हन का घूमना फिरना भी हो जाता है। मेजबान दूल्हा दुल्हन को शहद चटाकर उनके दाम्पत्य जीवन में मधुर मिठास की प्रार्थना करते हैं। इसलिए इस परंपरा का नाम हनीमून पड़ा। लेकिन एक रिपोर्ट ये कहता है कि हनीमून, हनी का मतलब नवविवाहित जोड़े में प्यार ही प्यार रहता है और मोनस का वक्त के साथ धीरे धीरे ये प्यार कम हो जाएगा और इन मधुर पलों का फायदा उठाने के लिए नवविवाहित जोड़ा कई दिनों तक अकेले साथ रहता है। हम भारतीय लोगों को विदेशी रीति रिवाज और तरीके अच्छे लगते हैं। सवाल नंबर 3। शादी में फूफा क्यों नाराज होता है? जी बहुत सही, शादी में फूफा जी जरूर नाराज होते हैं, भले आप उनकी कितनी भी खातिरदारी क्यों न कर लें। इसका सबसे बड़ा रहस्य ये लगता है कि वक्त के साथ उन्हें यह महसूस होता है कि ससुराल में उनकी तवज्जो कम हो गई है। दामाद की वैसे भी विशेष खातिरदारी का रिवाज है। फूफा वो दामाद है जिसका वक्त अब गुजर गया है। नए दामाद के आने के समय आखिरी वक्त अपने होने का एहसास करा देना चाहिए कि वह भी इसी घर का दामाद है और सीनियर है। इसीलिए वे अपने ससुराल के हर शुभ कार्यों में अपना अगुवाई चाहते हैं। फूफा जी के सास ससुर के जिंदा रहते तक ससुराल में उनका एक छत्र राज्य रहता था, परंतु बाद में साले लोगों का परिवार बढ़ने के फल स्वरूप साले लोग अपने बेटी दामाद को शुभ कार्यों में प्राथमिकता देने लगते हैं। यही बात फूफा जी को अच्छी नहीं लगती। वह चाहते हैं कि अभी भी उनकी इज्जत अपने साले के घर में उनके दामाद लोगों से ज्यादा होनी चाहिए। इसी कारण फूफा जी शादी में नाराज दिखाई देते हैं। सवाल नंबर 4। पनीर अधिक क्यों नहीं खाना चाहिए? अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वह कोई भी चीज क्यों ना हो। हर चीज को अधिक मात्रा में खाना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। रही बात पनीर की, तो पनीर अधिक मात्रा में क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि पनीर में प्रोटीन की मात्रा प्रचुर होती है। इसलिए अगर हम पनीर अधिक खाते हैं तो यह हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। अधिक मात्रा में प्रोटीन खाने से पेट भी खराब हो सकता है। किडनी के रोगियों को तो प्रोटीन बहुत ही सोच समझ कर खाना चाहिए। प्रोटीन खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बढ़ते बच्चों के लिए तो प्रोटीन बहुत ही अच्छा होता है। पनीर में विटामिन ए और डी प्रचुर मात्रा में मिलता है। प्रोटीन को रात के समय भी अगर कम ही खाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा पनीर में अधिक होने से इसे पचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर दिन के समय इसे खाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। सवाल नंबर 5। जीभ को स्वाद का पता कैसे चलता है? कोई भी चीज मुंह में लेते ही जीभ उसका स्वाद बता देती है। जानते हैं उसे स्वाद का पता कैसे चलता है? जीभ पर कुछ दानेदार उभार होते हैं जो दरअसल स्वाद कलिकाएं हैं। यह स्वाद कलिकाएं कोशिकाओं से बनी होती है। चूँकि यह स्वाद कलिकाएं 4 प्रकार की होती है, इसलिए 4 प्रकार के मुख्य स्वादों का पता चल जाता है। जीभ का पिछला भाग कड़वे स्वाद का, किनारे का भाग खट्टे स्वाद का, आगे का भाग मीठे स्वाद का तथा नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है। जीभ के मध्य भाग में स्वाद कलिकाएं नहीं होती है, इसलिए वह कोई भी स्वाद का अनुभव नहीं कराता है। सवाल नंबर 6। व्हाट्सएप का मालिक कौन है? व्हाट्सएप का मालिक ब्रायन एक्टन और जेन कॉम है, लेकिन वर्तमान समय में व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया है, इसलिए अब इसका मालिक मार्क जुकरबर्ग कहलाएंगे। आज के इतिहास में भारत देश में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप के यूजर्स हैं। मोबाइल फोन यूज करने वाला हर एक इंसान व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है। व्हाट्सएप दुनिया में सबसे बड़ी सोशल चैट ऐप और साइट है। लगभग 2 अरब से भी ज्यादा लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में यह आंकड़ा और बढ़ने वाला है। व्हाट्सएप की खोज 24 फरवरी 2009 में की गई थी। यह वेबसाइट बहुत ही कम समय में पॉपुलर हो गई। मजे की बात तो यह है कि व्हाट्सएप के सबसे ज्यादा यूजर इंडिया के हैं। सवाल नंबर 7। ठंड लगने पर कपकपी क्यों आती है? ये एक सामान्य अनुभव की बात है कि कड़ाके की सर्दी पड़ने पर यदि हम गर्म कपड़े न पहने हो तो कपकपी आना मांसपेशियों की एक स्वाभाविक गति है। इस दौरान मांसपेशियां तेजी
से सिकुड़ती और फैलती है। यह क्रिया शरीर को गर्म रखने में मदद करती है तथा शरीर का तापमान एक निश्चित बिंदु से नीचे नहीं जा पाता।